आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रशिया के बारे में। इस समय रशिया से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है जो Su-57 से रिलेटेड है। और क्योंकि आज सुबह के वीडियो के दौरान हम लोगों ने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से रफाल के प्रोडक्शन को अगर भारत में किया जाए तो ये एयरक्राफ्ट कॉस्टली तो हो जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली छोटी टाइमलाइन के साथ में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल सकता है। Su-57 को लेकर अपडेट आ रही है कि इस समय रशिया इसके प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय रशिया के कांस प्लांट की कैपेसिटी 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है, जिसको आगे चलकर 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक ले जाया जाएगा। यूएससी के अगर टारगेट की बात की जाए तो वो लोग प्लान कर रहे हैं कि साल 2028 से ये 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट किए जाएंगे। यानी कि इस समय ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है उसके एक्सपेंशन में लगभग 24 मंथ्स तक का समय लगेगा और उस एक्सपेंशन के रिजल्ट आने में लगभग 1 साल का और समय लगेगा, जिस वजह से कहा जा रहा है कि इस प्रोडक्शन लाइन से फाइटर एयरक्राफ्ट 2028 से निकलना शुरू होंगे और तब कहीं जाकर रशिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर की होगी। देखिए, इस समय रशिया के फेवर में जो चीज जाती है वो है Su-57 की सप्लाई चेन। इस एयरक्राफ्ट की सप्लाई चेन काफी हद तक रशिया और चाइना के बीच में ही कंप्लीट हो जाती है और इसी वजह से इन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रैंप अप करना कंपैरेटिवली आसान है। ये रैंप अप प्रोसेस इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि रशियन फोर्सेस की तरफ से 76 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है और आने वाले समय में ये ऑर्डर और आगे बढ़ेगा क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया को अपना बिल्डअप कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहना पड़ेगा। अगर हम लोग इसी प्रोडक्शन रेट को लेकर चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन 76 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए रशिया को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और साल 2028 तक जब इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 एयरक्राफ्ट के आसपास पहुंचेगी तो इन फैक्ट्रीज के पास में बैक ऑर्डर केवल 8 एयरक्राफ्ट का ही रह जाएगा। यानी कि 76 एयरक्राफ्ट का करंट ऑर्डर ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट हो चुका होगा और इसी वजह से उस समय तक रशिया को इसके फॉलो ऑन ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस समय रशिया में इन एयरक्राफ्ट को फर्दर अपग्रेड किया जा रहा है और इनके साथ में UCAVs को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। प्रैक्टिकली ये रशिया का मैन मशीन टीमिंग सेटअप होगा और इस सेटअप को लेकर रशिया की तरफ से अभी काम किया जा रहा है। दूसरी चीज, AL-51 को लेकर मोस्ट लाइकली इस साल के अंत तक कुछ गुड न्यूज आने के चांसेस हैं और ये इंजन जो इस समय अपनी टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है, ये साल के अंत तक फुल स्विंग प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा। ऐसे में इस सिचुएशन के साथ में भारतीय वायुसेना के लिए Su-57 एक डिसेंट ऑप्शन बनता है और क्योंकि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना एक और टेंडर इनिशिएट करने जा रही है जहां पर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए अक्वायर किए जाएंगे, तो वहां पर रशिया अपना यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ऑफर कर सकती है। और क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी Su-30 MKI ऑपरेट कर रही है जिसको भारत में HAL द्वारा असेंबल किया जा रहा है इंजन के साथ में, इसी वजह से अगर भारतीय वायुसेना Su-57 के साथ में जाती है तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में कंपैरेटिवली जल्दी बनाया जा सकेगा। हालांकि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही रहेंगे कि क्या रशिया जल्द से जल्द AL-51 इंजन को फुल स्विंग प्रोडक्शन में ले जा सकेगा, और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से इस एयरक्राफ्ट की पेमेंट को किया जाएगा, क्योंकि भले ही डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद में यूक्रेन को लेकर चीजें आसान हुई होंगी, लेकिन अभी भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं और रशिया के साथ में किसी भी तरीके की बड़ी डिफेंस ट्रांजैक्शन को करना कात्सा को भी इनवाइट कर सकता है। साथ ही साथ इस समय किसी भी तरीके की पेमेंट मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सके और यही कारण है कि भारत का S-400 ट्रायम्फ भी लटका हुआ था। ओवरऑल Su-57 को लेकर चीजें आसान नहीं रहेंगी, लेकिन अगर भारत इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को काफी तेजी से अब्सॉर्ब कर सकता है और काफी तेजी से इन एयरक्राफ्ट को भारत में बनाया जा सकता है। हालांकि फाइनल क्वेश्चन अभी भी वही रहेगा कि क्या यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भारतीय वायुसेना कैपेबिलिटी के बेसिस पर इस एयरक्राफ्ट को मना कर चुकी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।